हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सुपर टेट की प्रिपरेशन हम आज से कर रहे हैं और आशा और उम्मीद है कि आप इस सुहाने सफ़र में हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ हमें संबल प्रदान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में हम बहुत ही कम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक प्रश्न में कई सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में बताएंगे और साथ ही साथ जब ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा तो हम प्रिपरेशन को और तेज़ी के साथ करेंगे और बढ़िया बढ़िया बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। मतलब साफ है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा भी है जिसने स्वयं को खुद को खलीफा घोषित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी। दोस्तों, मुबारक खिलजी एक ऐसा शासक था जिसको नग्नता पसंद थी और ये इस कदर नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत में रहता था कि कभी कभी दरबार में भी स्त्री का वस्त्र पहनकर ये आ जाया करता था। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो रूल था उसको भी समाप्त किया था। तो इस वजह से ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने दोस्तों देखा कि इसमें से 3 क्वेश्चन बन के आते हैं कि ऐसा कौन सा दिल्ली दरबार का शासक था जो अपने दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर आ जाता था। तो ये प्रश्न बन जाता है। एक और प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जिसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त किया था। तो ये कुछ दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ अल इमाम उल उमाम, खिलाफत उल लह और खलीफतुल्ला, ये उपाधियां किसने धारण की थी। तो वन ऑफ देम ये मुबारक खिलजी ही है जिसने बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग बैटल्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है और उनको कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है। 4 युद्ध दिए गए हैं। पहला है कन्नौज का, चंदेरी का, तालीकोटा का और चौसा का। तो दोस्तों, ये कालक्रम वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब हर एक के बारे में आपको सटीक डेट मालूम हो। तो सबसे पहले हम कन्नौज का युद्ध देख लेते हैं। तो दोस्तों, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। अब चंदेरी के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1528 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध अगर हम बात करें तो ये 1565 में हुआ था और चौसा का युद्ध ये दोस्तों जो है आपका 1539 में देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो देखा जाए दोस्तों, तो सही कालक्रम सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ है। तो यहाँ पर चंदेरी का युद्ध सबसे पहले 1528 में हुआ, फिर हुआ चौसा का युद्ध 1539 में, फिर इसके बाद आपका हो जाता है कन्नौज का युद्ध 1540 में और लास्ट में तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 में। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न और इसके कूट हैं, इनका आप मिलान कर लेंगे, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, इस प्रकार से आप लोग इसका मिलान कर लें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा क्योंकि स्क्रीन में ये एक तरह से पूरा दिख नहीं पा रहा, प्रिंटिंग में थोड़ी सी एडिटिंग सही से नहीं हो पाई है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ राजपूत आर्मी बिसाइड्स महाराणा प्रताप इन द हल्दी घाटी युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था।
तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को मालूम है 1576 ईस्वी में हुआ था और यह किसके बीच हुआ था? तो यह महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों देखा जाए तो राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। कौन कर रहा था? हकीम खान सूर। तो दोस्तों यही इसका सही जवाब हो जाएगा, हकीम खान सूर। रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम संशोधन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब यही होगा, हकीम सूर। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति था वो हकीम सूर था। अगला है, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज़्मनामा इज़ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच हिंद टेक्स्ट? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, रामायण का है, महाभाष्य का है, या महाभारत का है, या अष्टाध्यायी का। तो दोस्तों देखा जाए तो रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी में अनुवाद है, जो मुग़ल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है बदायूनी, नकीब खां और फैजी के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों लाठी क्लब की अगर हम बात करें तो इसके 4 विकल्प हैं, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ये विकल्प सही हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो इनको लोकमान्य की उपाधि से भी नवाजा गया था और इसके उपनाम से भी इनको जाना जाता था। और दोस्तों तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए मराठी में गीता पर टीका भी लिखा था, जो गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। और तिलक क्लब समितियां, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब इन्होंने ही स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक सही हो जाएगा। तो दोस्तों 5 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। ये 5 प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हैं वहीं से सिलेक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। हम और भी कंटेंट धीरे धीरे लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम कोई एजुकेशनल कंटेंट ला रहे हैं। अभी तक स्पेशली हम इस चैनल में ज़्यादातर अपडेट्स देते थे, अब हम पढ़ाई का भी सिलसिला शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।